हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप बहुत सारे वीडियोस में कई सारे हैक्स देखते रहते होंगे और कई सारे आपने खुद भी यूज़ करके देखे होंगे। तो क्या ये सभी हैक्स सच में यूज़फुल होते हैं? जिन्होंने इन हैक्स को ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है उन्हें तो मालूम है, लेकिन जिनको ये नहीं पता उनके लिए ट्रुथ जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स एक्सपीरियंस मोमेंट ऑफ ट्रुथ। From my rest and I can see you lead me. You make me hope again. दूध को गैस पे बॉईल करना और उस पे वुडन स्पैचुला रखना, ये वाला हैक आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, लेकिन क्या ये हैक आपने खुद ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वुडन स्पैचुला से दूध का उबाल नहीं रुकेगा और आपका गैस स्टोव बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो ये हैक एक बहुत ही बड़ा फेलियर है। आपको दिखाने के लिए मैंने अपना गैस स्टोव बहुत बुरी तरह से ख़राब किया। तो प्लीज़ ये हैक कभी ट्राई मत कीजिएगा और जब तक दूध उबल रहा है तब तक आप किचन के बाकी सारे काम निपटा सकते हैं वहीं पे खड़े खड़े। लेकिन अगर आप पास्ता, नूडल्स या राइस बॉईल कर रहे हैं तो ये ट्रिक काम करती है। मैंने पूरा हाई फ्लेम रखा है आपको दिखाने के लिए और मैं इसे कंटिन्यूसली उबलने दूंगी। आपको क्लियरली दिखाऊंगी मेरे गैस स्टोव का फ्लेम और ये पास्ता का जो बाउल है वो जिस तरह से इसका पानी बॉईल हो रहा है पूरा ये ऊपर तक आ गया है। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें वुडन स्पैचुला रखा हुआ है तो ये बाहर नहीं गिर रहा। तो मेरे हिसाब से ये वुडन स्पैचुला वाला जो ट्रिक है वो पानी के साथ यूज़फुल है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे तरफ से ये ट्रिक पास हो गई। डिश वॉशर के रिव्यूज़ में मोस्टली सभी लोग ये दिखाते हैं कि टी और मिल्क के बर्तन को ब्रश किए बिना ही डिश वॉशर में डालेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन निकलेंगे। चलिए ये टी का बर्तन हम डिश वॉशर में डालेंगे। मैंने इसको सिर्फ रिंस किया हुआ है, ब्रश नहीं लगाया है और मैं इसे डिश वॉशर में लगा रही हूँ। थोड़ी देर में जब इसका साइकिल पूरा हो जाएगा तो आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर मोमेंट ऑफ ट्रुथ। चलिए मैंने इसे निकाला है डिश वॉशर से। लेट्स सी। सो इट्स टोटली फेल्ड। ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुआ है। जैसा मैंने इसे रखा था ये वैसा ही निकल के आया है। सो कभी भी टी और मिल्क के बर्तन जो हमेशा नीचे से थोड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं या लग जाते हैं तो उनको ब्रश करना बहुत ज़रूरी है डिश वॉशर में डालने के पहले। लेकिन बाकी बर्तन जैसे खाने के बाउल्स, ग्लासेस, कप, टी, कॉफ़ी, स्पून्स, प्लेट्स, ये सभी बर्तन आप सिर्फ रिंस करके डिश वॉशर में डाल सकते हैं। ये पूरी तरह से क्लीन निकलेंगे। तो अगर आप डिश वॉशर लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन से बर्तन को थोड़ा सा स्क्रबिंग लगता है और कौन से बर्तन आप डायरेक्टली डिश वॉशर में डाल सकते हैं। आज मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छे सैनिटरी पैड्स के बारे में बताऊंगी जो कि बिल्कुल स्किन फ्रेंडली हैं, एंटी रैशेस हैं और एंटी टैनिंग है और इनको पहन के आप अपने पीरियड्स में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। एवर्टीन की ये सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं एक्स्ट्रा वाइड विंग्स के साथ जो कि आपको अपने पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रखेंगे। एवर्टीन के सैनिटरी पैड्स बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट हैं और ये आते हैं ओडर लॉकिंग सिस्टम के साथ। ये नॉन इरिटेटिंग है और हर एज की गर्ल्स और लेडीज़ के लिए ये बिल्कुल परफेक्टली सूटेबल हैं। एवर्टीन के सैनिटरी पैड्स आते हैं नीम एंड सैफलावर के साथ और ये देते हैं आपको 100% एडवांस लीक प्रोटेक्शन और ओडर की टेंशन बिल्कुल नहीं क्योंकि इसमें आपको मिलेगा ओडर कंट्रोल सिस्टम। इसके एक्स्ट्रा लार्ज वाइड विंग से पैंटीज़ या ड्रेस में स्टेन्स लगने का भी कोई डर नहीं है। इस एक पैकेट में आपको मिलेंगे 20 एक्स्ट्रा लार्ज एवर्टीन पैड्स और इनका साइज़ है 280 mm और इनका प्राइस है जस्ट ₹100। एवर्टीन के एक्स्ट्रा लार्ज कॉटन सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ कीजिए और पीरियड्स के डिफ़िकल्ट डेज़ में भी आप रहिए पूरी तरह से कंफर्टेबल। एवर्टीन पैड्स के बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
अब एक बहुत ही कॉमन हैक दिखाऊंगी जो ना जाने आपने कितने सारे वीडियोस में देखा होगा। कुकर में चम्मच डालकर दाल को पकाना, जिससे ये कहा जाता है कि ऐसा करने से पानी बाहर नहीं आता है और ना ही आपका कुकर गंदा होगा और ना ही आपका गैस स्टोव गंदा होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैंने दाल में स्टील का स्पून डाल दिया है और इसको मैं गैस पे रख देती हूँ। कुछ देर के बाद अब सीटी आने वाली है, तो वी विल सी द रिज़ल्ट। तो ये ट्रिक सच में काम करती है, पानी बाहर नहीं आया और कुकर भी ऊपर से क्लीन है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप स्पून डालने के बाद भी पानी थोड़ा कम ही रखिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। मेरी तरफ से थम्स अप है फॉर दिस कुकर स्पून ट्रिक। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो में एक ट्रिक देखी थी। पटेटोज़ उबालते समय उसमें लेमन डालेंगे तो कुकर या कोई भी बर्तन काला नहीं होगा। तो मैंने वैसा ही ट्राई किया। मेरा कुकर काला तो नहीं हुआ, लेकिन जो पूरे आलू है उसमें थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आ गया। बिटर टेस्ट वो पूरे लेमन की वजह से पूरे आलू में आ गया। तो आप इसे इस तरह से मत कीजिए, लेमन को आलू में कभी मत डालिए। उनको नॉर्मली उबालिए और आलू उबालने के बाद कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर आप उसमें लेमन के कुछ पीसेस डालकर 1 या 2 सीटी दे दीजिए और फिर आप अपने कुकर को लेमन और सॉल्ट से साफ़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारा कालापन लेमन के उबालने से ही साफ़ हो जाएगा और जो रह जाएगा उसे आप सॉल्ट और लेमन से स्क्रब करके साफ़ करेंगे तो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। लेकिन आलू और नींबू के साथ कभी मत उबालिएगा, ये आपके खाने का टेस्ट पूरी तरह से बिगाड़ देगा। ये वाला हैक भी बहुत पुराना है, आपने कई सारे वीडियोस में श्योरली देखा होगा। हमारे पैन्स के बैक साइड का जो पोर्शन होता है वो कंटिन्यूसली रोज़ यूज़ करने से ब्राउन कलर का हो जाता है, कुछ इस तरह से। और कई लोगों ने बताया है कि सॉस डालकर अगर इसे क्लीन किया जाए तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो चलिए ये ट्रिक भी ट्राई करके देखेंगे। इसमें मैंने सॉस लगाकर 15 मिनट्स के लिए रख दिया था। 15 मिनट्स रखने के बाद मैं इसे स्क्रब करूँगी। स्क्रब करने के बाद ये काफ़ी हद तक क्लीन तो लग रहा है, ये मोस्टली क्लीन हो गया है। लेकिन इसके जो डिज़ाइंस है उसमें अभी भी थोड़ा सा वो ब्राउन जो कालापन है वो शायद, और सॉस डालकर मैं इसको कुछ आधा घंटा और रखूँगी तो वो भी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। बट मुझे ये ट्रिक बहुत यूज़फुल लगी। तो आपका क्या कहना है इस ट्रिक के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियोस बनाऊं जिसमें सभी हैक्स की असलियत पता चले तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसे एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।